हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये फ्यूचर सिग्नल्स के बारे में है। हम एक और पोजीशन ओपन करेंगे और होपफुली उसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी अर्निंग निकलेगी इंशाल्लाह से। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग गाइस काफ़ी रिस्की है। जितने भी प्रिकॉशंस मैं लेता हूँ, मुझे नहीं लगता आज तक किसी यूट्यूबर ने लिया, क्योंकि मुझे ओवरनाइट मिलियनर वाली बात से बिल्कुल मुझे वो है, क्योंकि इतना लकी मैं हूँ नहीं। डेफ़िनेट बात ये है कि मैं खुद को कभी लकी नहीं समझता। मैं जो चीज़ करता हूँ मुझे लगता है हार्ड हार्ड वर्क से ही करना पड़ेगा। तो जब तक मेरा लक मेरा बिल्कुल नहीं साथ देगा, मैं उससे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। इसलिए मैं ये 120x लेवरेज पे, 80x लेवरेज पे, इस पे मेरा ट्रस्ट तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो आप मुझे 10,000 एक्स्ट्रा भी दोगे करने के लिए, मैं नहीं करता। तो इसीलिए गाइस, अगर आपके पैसे बन भी रहे, थोड़ा-सा वेट कर लो, 2 दिन 3 दिन में इतनी इनकम होगी कि आपकी लाइफ़ जो है वो पटरी पे निकल आएगी। अगर आप ये चाहते हो कि आप मिलियन ओवरनाइट में बन जाओ, तो मुझे नहीं लगता ये इतना ईज़ी होगा। तो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस, हम लोगों में पेशेंस बहुत कम है और हम चाहते हैं कि हम 1 लाख से 1 करोड़ बनाएँ। तो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस कर लो। सब चीज़ें होंगी। ये कोई नहीं भागा जा रहा है, ये 2 सेंचुरी से पड़ी है ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग, और अगले पता नहीं कितने सेंचुरीज़ तक पड़ी रहेंगी। तो बिल्कुल स्मूथ, स्लो एंड काम डाउन होके ये चीज़ आगे बढ़नी है या आगे बढ़ानी है, ताकि लॉस ना हो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये रही मेरी स्किल फ्यूचर्स ट्रेडिंग की गाइस। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी सिखा दूंगा कि 2 पोजीशन कैसे ओपन करनी है और 2 की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये पोजीशन मैं नहीं क्लोज करूंगा, क्योंकि अगर आपको पता है ये चीज़ मैंने $19 के लिए ओपन की थी, तो अब ऑलरेडी इसने $11 इसके ऊपर आ चुकी है। तो मैं ये सपोज़ करूँगा कि मेरे अकाउंट में $30 थी, तो मैं जो नया पोज़ीशन ओपन करूँगा वो $10 की, सो दैट मीन्स $19 ही हो गई, 10 वो 29 $30 के करीब हो गई। तो इस तरह से आप 2 पोज़ीशन ओपन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो भाई खुद कितने कम क्यों लगा रहेगा, अगर आपके पास फैंटम में पड़ी है, सॉरी अगर आपके पास यूएसडी में पड़ी है, तो जिस तरह मैं पोज़ीशन ओपन करता आप करो। मेरे दोस्त भी करते हैं, जो मेरे दोस्त और जो मेरे आस-पास के लोग हैं, लाइक मेरे भाई और कज़िन्स, वो भी करते हैं इस पोज़ीशंस कॉल पे। और मेरी क्यों कम है गाइस, आपको पता है कि मैंने $1,000, फिर उसके बाद वो दूसरी पोजीशन आपको नहीं दिखी, वो मैंने 1500 डॉलर की, जिस पे मैंने पोजीशन ओपन की थी। बट क्योंकि जो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ 2-3 दिन के बाद एक कॉइन पे, जब मैं कंफर्म होता हूँ कि भाई ये नहीं कि मैं एक ही कॉइन पे मैं 4-5 कॉइन एनालिसिस करता हूँ, 3-4 जो है ऐसे मैं फेंक देता हूँ कि नहीं इस पे नहीं करने। फिर एक कॉइन जो बेस्ट निकलता है वो मैं आपके सामने लाता हूँ और खुद भी सबसे पहले इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कू कॉइन की मैंने बात की थी, उसमें भी मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की। एक और कॉइन भी वो मैं इंशाल्लाह आपके लिए रिवील कर दूंगा। और मेरे लिए प्रेफरेंस गाइस ये है, जहाँ मुझे अच्छी कॉइन दिखे, मेरी कैलकुलेशन निकले, मेरी इन्वेस्टमेंट टारगेट में रहती है कि भाई जब 2 चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ गाइस। अगर कोई कॉइन मुझे लगता है 100K होने वाली है, सॉरी 100x होने वाली है, तो उस पे मैं ज़्यादा लगाता हूँ। जब मैं बिल्कुल श्योर होता हूँ, जब मेरी स्कोरिंग बिल्कुल 25-23 के करीब निकलती है। जब मुझे लगता है भाई ये कॉइन 2x सिर्फ 3x होगी, तो उस पे मैं ज़्यादा नहीं लगाता। मुझे पता है बस डबल ट्रिपल ही हो गया। बट अगर जब मुझे कोई एनालिसिस मेरे इन्वेस्टमेंट, तब मैं फ्यूचर्स में आके अपने फंड्स लगा देता हूँ। तो अभी के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सारे फंड्स किसी दूसरे कॉइन में लगाए, और जहाँ फ्यूचर की हो और दूसरे कॉइन की हो, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। तो उस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा, बाकी बात रही फ्यूचर्स की, तो इससे मैं अपने खर्चे वगैरह निकाल लेता हूँ। एनीवे, इस बार हम 1 की एक पोजीशन ओपन करेंगे। ये मैं भी आपको सिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं सीखनी कोई बात नहीं, जैसा मैं करता हूँ सेम टू सेम प्रोसेस। ये नहीं कि आप करोगे तो आप सीखोगे, अदरवाइज फॉलो कर दो भी सेम रहेगा। फ्यूचर्स की और इसकी, क्योंकि $11 आ चुकी है, $19 मेरे अकाउंट में पड़ी थी, तो ऑलमोस्ट $30 से तो हम $30 की कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, और ये रही हमारी P&L में, देख लो ये फैंटम में है, किस चीज़ में है ये 1 में है। तो हम फैंटम की पहले करेंगे, जिस तरह के मैंने उस टाइम पे की थी, अब भी मैं यही करूँगा। ये पोजीशन मैंने ओपन की है, लिक्विडेशन प्राइस है $1.98, क्योंकि मुझे 2 पोजीशन ओपन करनी है। अब 1 ऑलरेडी ओपन है, लेकिन आप सपोज करो ये पोजीशन नहीं ओपन है और मेरे पास $30 है, तो मैं कैसे डिवाइड एंड रूल करता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने कहा था लिक्विडेशन, ये मैं इस पे काम नहीं करता, इस पे बहुत सारे लोगों के पैसे चले गए। प्लीज़ मेरी बात मान लो, पैसे आ जाएँगे। ओवरनाइट मिलियनेयर की सपने छोड़, अगर आप बहुत लकी हो तो कर लिया करो। अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो करो। मुझे मेरे लक पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ज़ीरो ट्रस्ट है। इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेता।
और मेरी प्रॉफिट हमेशा होती है। आपका लक है तो बिल्कुल आप 120x कर लो, 20x कर लो, जो भी आप चाहते हो, लेकिन मेरा प्रोसेस काफ़ी सेफ है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही सेफ है। तो सबसे पहले फैंटम, सपोज करो मैंने 29 फैंटम्स की खरीदनी है, मैं 29 फैंटम्स की कार, अब ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ओपन है, सपोज करो ये नहीं ओपन, और हम कैलकुलेट करके जो क्वांटिटी निकालते हैं उस बेसिस में कर, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो इस पर नहीं करने की मैं दिखाना चाहता आप सबको। तो एंट्री प्राइस क्या थी, 2 पोजीशन ओपन करनी है, एक ऑलरेडी हम $30 है हमारे पास। एंट्री प्राइस जब हमने ओपन की थी $2.60 की है, और एग्जिट प्राइस हमने $2 लगाई थी, हमने कैलकुलेट की थी गाइस, देखो $17। तो मेरे ख्याल में हमने इसको 66 पे ओपन किया था शायद कि, हाँ देख लो $19, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन। और हमारी $19 यहाँ चली गई, हमने पोजीशन ओपन की। आप जो है 90 फैंटम खरीदोगे, वो आपकी मार्जिन में से $4 रखेगी, बाकी के आपके $15 आपके अकाउंट में रहेगी, जिससे वो आपकी लिक्विडेशन को मैनेज करेगी। ये नहीं कि भाई अरे मैंने तो $19 के ओपन की, लेकिन मेरा मार्जिन जो है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो $4 की है, क्योंकि ये फ्यूचर्स में ऐसे ही होता है। तो बाकी के अकाउंट यहाँ अवेलेबल में दिखाई दी, इसके नहीं कि आपको उसको खर्च करने, आपको वो पॉइंट पैसे रखने ही रखने। जैसे $4 यहाँ पे चला गया, 19 माइनस 4 होंगे, $15 यहाँ पे ज़रूर बचते, लेकिन क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो $11 और बच गया। तो अब मैंने एक पोजीशन ओपन की। अब दूसरी पोजीशन गाइस हम 1 की करेंगे। 1 और फैंटम की मैं इतना क्यों स्ट्रेस देता हूँ और इनकी फ्यूचर्स गाइस, क्योंकि मैं इन पे पिछले 6 महीने से 4 महीने से, मेरे तो चैनल मेरा 2 महीने हो गया होगा या 3 महीने हो गए, मैं तो इनमें 6 महीने से हूँ, तो मुझे इनकी एक्शन प्राइस बिल्कुल मैं देख के बता सकता हूँ। इसमें मुझे जो है हार्ड एंड रूल, फेबिनाची और जो है EMA MM मुझे नहीं करने की इतनी ज़रूरत। जब बिल्कुल नया ट्रेंड बनता है तब मैं करता हूँ, अदरवाइज मुझे बिल्कुल जब मैं प्राइस सेक्शन देखता हूँ मुझे पता है मैं कहाँ पे कौन बेसिस पे काम कर रहा हूँ, तो इतनी इस पे एनालिसिस की नहीं ज़रूरत। हाँ, जैसे अगर आप मुझे अभी एक नया कॉइन दे दो, फॉर एग्जांपल शिबा की, मैं बिल्कुल फ्यूचर्स नहीं करता, आप दे दो, लेकिन शिबा की यहाँ पे पड़ी, लेकिन इस पर मुझे एनालिसिस डेफिनेटली करना होगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बिल्कुल करना होगा। इसकी रेजिस्टेंस जो है, इसकी EMA, इसकी MA, इसकी मैकेट जो भी है, कन्वर्जन डाइवर्जन मुझे निकालनी पड़ेगी, तब भी मैं फ्यूचर्स में जाके इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि इनकी मैं बहुत कर चुका हूँ फ्यूचर्स, फैंटम की और 1 की, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं करता। चलो फिर हम 1 की एक और पोजीशन ओपन करते हैं आप सबके लिए। आप मेरे साथ ओपन कर सकते हो, आपके पास जितने पैसे की, अगर $100 है, 500 है, जितने भी है आप कर लो, इंशाल्लाह से आपका प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले गाइस, मुझे पता है कि बिगेस्ट यहाँ पे सपोर्ट जो है इसकी $26 है, लेकिन आपको पता है मैं एक सपोर्ट पे नहीं काम करता, क्योंकि कुछ भी मार्केट हो रही है 2 वीक्स बेरिश नहीं, बुलिश ही होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता नीचे आएगा। बट फिर भी हमें सेफ जोन करना है, हमें पैसे नहीं लूज करने, हमें अर्न करना है। तो एक सपोर्ट मैं हमेशा करता भाई, एक सपोर्ट डेफिनेटली कभी कभार ब्रेक होती, तो ये सपोर्ट मेरे देता हूँ इसके लिए। दूसरा सपोर्ट है हमारे पास $21 की, ये बिल्कुल वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक होना, मुझे नहीं लगता इससे नीचे आएगी, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाके 16 पे भी नहीं, हम अपनी पोजीशन 18 पे सेंड करेंगे। लिक्विडेशन इसका बाप भी नहीं कर सकता। आप कब करेगा, जब BTC जाके 30 को या 45 को पहुंचेगा, क्योंकि 2 बिगेस्ट रेजिस्टेंस जो है, सॉरी सपोर्ट जो है, हम उस पर दब्बा लगा रहे हैं कि भाई इन दोनों से भी नीचे आएगा तब भी हम सेफ है, जो बिल्कुल अब नहीं आ सकते। बट क्योंकि जैसा मैंने कहा था, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं लूज करवाने आपके, मैं आपसे बहुत रिस्की कर सकता हूँ। मैं कह रहा 120 ले लो, ऊपर जाएगी, ऊपर टेंशन मत लो, ये मैं नहीं करूँगा और ना मैं कर सकता हूँ। सो हमने अपनी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है बिगेस्ट सपोर्ट इसको 20 पे मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बहुत सारे लिमिट सेट होंगे यहाँ पे, जैसे ही 20 आएगी डेफिनेटली बूफ, जो बिल्कुल नहीं आ सकती, मुझे नहीं लगता कि इस पे अब 1 जो इस प्राइस पे आएगी। बट क्योंकि हम फ्यूचर कर रहे हैं तो हम अपनी जो है 18.8 या 18.5 को सेट करेंगे, ठीक है। और मेरे पास कितने हैं, $11 बचे हैं, तो मैं अपनी ये लिक्विडेशन प्राइस भी नहीं लूज करना चाहता और नया पोजीशन भी ओपन करना चाहता हूँ इसकी प्रॉफिट से। तो जो $11 बने हैं, लॉन्ग हमें करना है। एंट्री प्राइस हमारी क्या है, 0317 है, सॉरी 17 है, या 18 कर लो। एग्जिट प्राइस जैसे मैंने कहा था 0.18, चलो 5 ही कर लेते हैं। क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है, चलो 100 करते हैं। कितने के पैसे लगाने, हमें $13 लगाने, तो हम वो नहीं करेंगे, हम 18 करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था $10 की करनी है। अगर आपके पास 500 है फॉर एग्जांपल जो है, आप इसको 1000 करोगे, 1000 से शुरू करोगे, तो देखो $100 चाहिए आपको, P&L चेक करना है, तो इट मीन्स आपके पास अभी भी बहुत सारा वो है, तो आप 3000 कर लो इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये 400 ऑलमोस्ट, इसको अगर आप 4000 कर लो,
जैसे 500 या ऑलमोस्ट, तो फिर यहाँ से आप एडजस्टमेंट और कर सकते हो ताकि आपका एग्जैक्ट 500 निकले। उससे थोड़ा सा नीचे हो तो बहुत अच्छा है, मतलब 490 495, क्योंकि हमारे पास $10 से प्रॉफिट में है तो हम इसको 95 खरीद लेंगे। ये $12 की हो गई, हम इसको 90 पे करेंगे। $11 की भाई, ये कितने दोगे? क्या प्राइस ऊपर चली गई क्या? 82 की $10 है, ठीक है चलो हम 80 की कर लेते हैं। 80 सेफ रहना चाहते हैं हम। $10.64 आई थिंक ये सेफ है। और अगर हमारी जो है फॉर एग्जांपल जो है 0.4 को चली जाती है, $10 पे हमारी प्रॉफिट $6 होगी, हाफ से भी ऊपर, यानी ये डबल होने से पहले ही हमारा प्रॉफिट डबल से ऊपर होगा। मतलब अगर हम 30 पे 3 पे खरीद रहे, डबल होने के लिए इसको 60 चाहिए, हम 40 पे ऑलरेडी, हमारी 45 पे हमारी प्रॉफिट डबल हो जाएगी। तो ये नहीं सेट करते, वो फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 185 को $10 चाहिए, हमें 81 खरीदनी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट प्राइस पे, और 1 खरीदने के लिए हम 81 खरीदना चाहते हैं और बैंक लॉन्ग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें चेक कर लो गाइस। सबसे पहले हमने एक और पोजीशन ओपन की है और हमारी लिक्विडेशन प्राइस जो इसकी ऑलमोस्ट थोड़ी सी चेंज हो गई है, विच इज़ ओके, क्योंकि शायद इसमें से $10 ज़्यादा आ गए होंगे, ठीक है, $10 से, क्योंकि हमारा लिमिट ही $10 था। और यहाँ पे अगर $11 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि फिर फीस और कमीशन वगैरह होती है, तो इसलिए मैंने कहा था अगर आपको $10 करें, थोड़ा सा उससे नीचे क्या कर लिया करो $9.98 को, तो फिर उससे फीस वगैरह बच जाती है और आपकी ये लिक्विडेशन प्राइस बिल्कुल टच नहीं होगी। तो इसकी लिक्विडेशन प्राइस नहीं सेट हो रही, लेकिन हमने सेट किया, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिस्टम को ही कंफ्यूज कर दिया। अब सिस्टम भी सोच रहा होगा भाई ये कब लिक्विड करेगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा हमारा डोट आ रहा है, डोट इसलिए कहा गाइस कि आपने इसको भी कंफ्यूज कर दिया। अब ये इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने कैलकुलेशन की है, आपकी लिक्विडेशन 0.188 पर होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, कोई डॉट की आप परवाह मत करो, बस आपने कैलकुलेशन की है, दैट्स इट गाइस। ये उसी प्राइस पे ही जाके कैलकुलेट, क्योंकि अब सिस्टम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, करेगी मुझे नहीं लगता अभी, अब करेगी मुझे लगता है 2-3 दिन, अब कैलकुलेट करती भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0.185 186 188 पे ही आपका लिक्विडेशन होगा अगर बाजार गिरती है। लेकिन मैंने कहा था 2 वीक्स बुलिश की है, तो मुझे लगता है दोनों में प्रॉफिट होगा और ऑलरेडी ग्रीन हो गया है। आपके अगर $500 में फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया था, एक और कैलकुलेट करता चलो, अगर आपने $500 लगाने इसी प्राइस पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था 0.317 पे हमने पोजीशन ओपन की और एग्जिट प्राइस हमने 0.188 रखी, और हमने क्योंकि वो है 4001 हम खरीद रहे हैं, हमें $516 चाहिए, हमें इससे थोड़ी सी नीचे जानी तो 3500 करते हैं। देखो 4450 ये काफ़ी है, तो बहुत ही अच्छा है। इसकी लिक्विडेशन प्राइस तो 16 पे चली जाएगी, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर अभी अगर आपको इस पे प्रॉफिट करना है 500 पे, सपोज कर लो 0.4 तक पहुंच गई, अगर मार्केट बुलिश रहती है तो ये डेफिनेटली इस वीक पहुंच जाएगी। आपके ऑलरेडी $300, सिर्फ 450 आपके $300 बन रहा है, और क्या चाहिए भाई। तो ये रही मेरी एक और सिग्नल 1 के बारे में। आप पोजीशन यहाँ से ओपन कर सकते हो, लिक्विडेशन से आपको अभी नहीं डरना। 88 तो 0.18 तक 1 कभी नहीं पहुंचने वाला जब तक BTC जाके 45 या 43 को नहीं पहुंचता, और जो बिल्कुल भी नहीं होने वाला मेरे उसके। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है बैन वेन, अब तो बैन भी इसको इम्पेक्ट नहीं कर रहा इतना, तो थोड़ा सा करके फिर पोजीशन सेट करनी है आपने, थोड़ा सा रिस्क लेके। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एक और वीडियो बाद में आने वाली है जो एनालिसिस होगी एक और अच्छा कॉइन जो बहुत ही अच्छा होगा 6 मंथ to 1 ईयर इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उसको लॉक करके किधर भी रखो, 1 ईयर के बाद आप देखोगे तो इंशाल्लाह से 100x 10x उसका डेफिनेट है। And I see you guys in the next video. Till then, take care, goodbye, be happy and be positive.